Do you have dry, flaky skin on face and you are interested in knowing its cure? Please do tune into this video. Dear friends, I am Dr. BK Garg. I am plastic and cosmetic surgeon practicing in New Delhi and Gurugram. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विंटर्स के अंदर ड्राई फ्लेकी स्किन क्या है या फेस के ऊपर एक्सेसिव ड्राइनेस क्यों हो जाती है या उसके लिए हम क्या सिंपल इंटरवेंशंस कर सकते हैं जिससे हमें इससे रिलीफ मिले। ड्राई फ्लेकी स्किन के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर जेनेटिकली ड्राई स्किन टाइप होता है जिनको स्किन की ड्राइनेस बड़ी जल्दी आती है। सेकंड जो कॉमन रीज़न है जो आज के वेदर के अकॉर्डिंग है वो है कोल्ड वेदर में स्किन का मॉइस्चर जल्दी लूज़ हो जाता है जिसके कारण ड्राइनेस आ जाती है। तीसरा जो इसका रीज़न हो सकता है वो है यूज़ ऑफ सम केमिकल्स और इरिटेंट्स। कई बार कुछ शैम्पूज़ के अंदर या कुछ ऐसे क्रीम्स के अंदर या कुछ ऐसा फेशियल ट्रीटमेंट करते हैं जिसके अंदर कुछ इरिटेंट होता है जो आपकी स्किन को डर्मेटाइटिस कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है और इसकी प्रोलॉन्ग्ड समय तक ड्राइनेस भी कॉज कर सकता है। एक और रीज़न जो इसका हो सकता है वो है एज के साथ। जैसे जैसे एजिंग होती है, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर 60 ईयर्स प्लस, तो उस एज में स्किन का नेचुरल मॉइस्चर और नेचुरल ऑयल कम हो जाता है, उसके कारण एक्सेसिव ड्राइनेस होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसको हम पर्टिकुलर डैंड्रफ कहते हैं, वो कई बार फेशियल स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकता है जिसके कारण फ्लेक्स और स्केल्स फेस के ऊपर, आईब्रोज के पास, नेज़ल फोल्ड के पास या आपके लिप्स के पास, इन मैन बियर्ड के अंदर भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। ये कॉमन रीज़न है। हम कुछ बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट की। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि विंटर्स के अंदर आप अपने फेस को बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश ना करें या अपने हाथों को बार बार ना धोएं। ऐसा करने से उनका मॉइस्चर कम हो जाता है। अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है या आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें ऐसा करना पड़ता है तो आपको फ्रीक्वेंटली आफ्टर एवरी हैंड वॉश मॉइस्चराइज करना चाहिए। अदरवाइज आपकी स्किन के ड्राई हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कुछ मेकअप अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोशंस अप्लाई करते हैं फेस में, आपको ऐसी ज़रूरत है तो उसमें ध्यान रखें कि नन ऑफ दीज शुड इरिटेट योर स्किन। आपको स्किन को इरिटेट ना करे। अगर आपको कोई बर्निंग सेंसेशन है या आपको लग रहा है इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो इस विंटर्स के मौसम में वो रिएक्शन ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है, रेडनेस ज़्यादा आती है। एक और इंटरवेंशन जो आप कर सकते हैं, आप अपने फेस को वॉश करने के लिए एक्सेसिवली हॉट वाटर यूज़ ना करें। ल्यूक वार्म वाटर से अपने फेस को वॉश करें और सोप्स का इस्तेमाल कम से कम करें और हर वॉश के बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। अगर आपको डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस का इशू है तो कई बार विंटर्स में डैंड्रफ के बढ़ जाने से ये डैंड्रफ आपके आईब्रोज या आपकी फेशियल स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकती है। ऐसे केस में जो आप डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उस ट्रीटमेंट को पहले के जैसे करना ही ज़रूरी है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका स्कैल्प का सेबोरिक डर्मेटाइटिस वेल कंट्रोल्ड हो, उससे फेशियल स्किन भी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा कुछ लोगों में अगर मेडिकल कंडीशन है या ऐसी नेचुरल स्किन टाइप है जो ड्राई स्किन है तो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का भी रोल है। अगर आप किसी हीट सोर्स के पास बैठे हैं तो डायरेक्टली उसके सामने ना बैठें। इस तरीके से बैठें कि उसकी हीट आपके फेस के ऊपर डायरेक्टली ना हो। अगर आप कुछ बोनफायर का यूज़ कर रहे हैं या हीटर का यूज़ कर रहे हैं तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठें। डायरेक्ट हीट से आपकी फेशियल स्किन ड्राई हो जाती है। अगर आप फ्रीक्वेंट मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड, अमोलिएंट्स या कुछ लैनोलिन या पेट्रोलियम जेली जैसे प्रोडक्ट्स हैं और ये आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं या अपने रूटीन मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट को रिपीटेडली यूज़ करने के बाद भी आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राइनेस है, रेडनेस है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई और स्किन कंडीशन भी हो सकती है। ऐसे सिनेरियो में आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने प्लास्टिक सर्जन से कॉन्टैक्ट करें। विंटर्स के अंदर स्किन की ड्राइनेस का बढ़ जाना इम्पॉर्टेंट यूजुअल है और इसको कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है।
ड्राई स्किन के अंदर इन्फेक्शन होने के, उसके क्रैक होने के और उसके अंदर सुपरफिशियल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी स्किन को मॉइस्ट रखें और उसके अंदर मॉइस्चराइज़र का मैक्सिमम यूज़ करें। If you have any other queries regarding skincare, please do get back to us. We'll be very happy to help you. Thank you very much.